मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए आज संज्ञा पर चर्चा होगी। संस्कृत में भी संज्ञाएं जिस प्रकार से हिंदी में संज्ञाएं होती हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी संज्ञाएं होती हैं। तो जो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे हैं उसमें 8 अध्याय हैं। उसी 8 अध्याय में एक अध्याय संज्ञा भी है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए हम संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखिएगा पहली संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि देखिएगा संज्ञा है और वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या सूत्र है? वृद्धिरादैच। अब देखिएगा इसमें यानी वृद्धिरादैच में वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की होती है और यहाँ जो सूत्र लिखा गया वृद्धिरादैच लिखा गया, इसका मतलब देखिएगा इसमें यानी देखिएगा किन किन शब्दों से ये मिलकर बना है। जिस प्रकार से संधि में वर्ण विच्छेद होता है उसी प्रकार से यहाँ पर पदच्छेद होता है। तो पदच्छेद में देखिएगा पदच्छेद देखिएगा इसमें होगा वृद्धि होगा, वृद्धि होगा, फिर आगे है आत है, फिर आगे है ऐच। अब देखिएगा मित्र यानी वृद्धि माने वृद्धि होता है किसका? यहाँ देखिए आत लिखा गया है ताकि इस संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा? आ बचेगा। क्या बचेगा? आ। दीर्घ आ बचा। फिर आगे देखिएगा यहाँ ऐच लिखा। ऐच में यानी ऐच प्रत्याहार है, अयौच होता है यानी देखिएगा अय होता है, आगे है औ, फिर आगे है चा। अब देखिएगा इसका लोप हो जाएगा तो कौन कौन अक्षर बचा? आई बचा, आगे क्या है? औ। इतना आया आप लोगों की नहीं आया? आया ना? तो अगर देखिए आपसे कोई पूछे कि वृद्धि संज्ञा के वर्ण कितने हैं तो कितने हैं? 3 बताइएगा। कितने हैं? 3। कौन कौन? दीर्घ आई और औ, यही क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और ये यही देखिए 3 वर्णों की कौन संज्ञा होती है? तो वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा किन वर्णों की होती है? दीर्घ आई और औ की कौन संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संज्ञा का सूत्र देखिएगा क्या लिखा गया है? वृद्धिरादैच। आया कि नहीं आया? सबको आया ना? अब देखिएगा इसके आगे है गुण संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन है? गुण संज्ञा है। गुण संज्ञा है और गुण संज्ञा का सूत्र है, गुण संज्ञा का सूत्र क्या है? आदेन गुणा। क्या सूत्र है? आदेन गुणा। आदेन गुणा है। अब इसका देखिएगा जब इसका पदच्छेद किया जाएगा तो यहाँ निकलेगा क्या? निकलेगा अत होगा। क्या होगा? अत होगा। फिर आगे एंग होगा, एंग, फिर आगे है गुण। यानी गुण संज्ञा कोड कितने हो गए? ध्यान दीजिएगा यहाँ ता का लोप हो जाएगा, बचेगा कौन अक्षर? आ बचा। फिर यहाँ एंग में यानी ए ओंग होता है तो अंग का लोप हो जाएगा तो कौन अक्षर बचेगा? ए होगा और आगे क्या है? ओ। यानी यही कि 3 वर्ण जो है आ यानी ह्रस्वा, ए और ओ, इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा। तो आपसे यदि कोई पूछे कि गुण संज्ञा कोड कौन है तो 3 है। कौन कौन है? आ है, ए है, ओ है। यही 3 वर्ण क्या है? गुण संज्ञा कोड कहे जाते हैं। 2 संज्ञाएं आई कि नहीं आई? फिर आगे देखिएगा अगली संज्ञा जो है वो है संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा देखिएगा है संयोग संज्ञा है। संयोग संज्ञा का सूत्र हलो, हलो अनंतरा, हलो अनंतरा है, आगे है संयोग। हलो अनंतरा संयोग। ये देखिएगा यानी संयोग संज्ञा किन वर्णों की होती है वही देखिएगा सूत्र क्या लिखा गया? हलो अनंतरा संयोग। क्या लिखा गया? हलो अनंतरा संयोग। इसका देखिएगा जब पदच्छेद किया जाएगा तो होगा हल, आगे है अनंतरा, अनंतरा, फिर आगे क्या है? संयोग है, संयोग है। अब ध्यान दीजिएगा कहा हल, हल क्या है? प्रत्यय, प्रत्याहार है। हल क्या है?
प्रत्याहार है। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं। तो ये सूत्र ये कहा कि हल यानी हल अनंतर माने बीच में, कहा कि जब दो व्यंजनों के बीच में, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान ना हो, जब दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान ना हो तो उसी की कौन संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा। जैसे देखिएगा उदाहरण में लिखा जाए, जिसे देखिए लिखा जाए मत्स्य। क्या लिखा गया? मत्स्य। ये बताओ आप लोग, आधा ता है फिर आगे आधा सा है कि नहीं है? इसके बीच में देखिएगा स्वर का व्यवधान है? स्वर का व्यवधान नहीं है। स्वर का व्यवधान है? नहीं है। तो इसलिए इन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। फिर देखिएगा अगला उदाहरण जैसे आ जाए उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ देखिए जो तीन व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में कोई स्वर है? कोई स्वर नहीं, इसलिए इसकी भी कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। फिर आगे देखिएगा इसी में ये दिया जाए सज्जन, इसमें भी देखिए है कि नहीं है? है। देखिए दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं, स्वर किसी स्वर का व्यवधान है नहीं है, इसलिए इनकी भी कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। फिर देखिएगा अगर इसी में उदाहरण आ जाए बुद्धि। क्या आ जाए? बुद्धि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधा दा और धा है कि नहीं है? आधा दा और धा है कि नहीं है? इनके बीच में कोई स्वर है? नहीं है, इसलिए इनकी भी कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होती। आया कि नहीं आया? तो संयोग संज्ञा, इसका सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोगा। इसकी परिभाषा यही है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर का व्यवधान ना आए, यानी कोई स्वर ही ना आए, तो उसकी कौन संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? आया ना। अब देखिएगा अगली संज्ञा जो है वो है सवर्ण संज्ञा। कौन संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा। देखिएगा अगली संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, इस संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य। क्या सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये किसका सूत्र है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब देखिएगा ये होता है तुल्य। तुल्य माने क्या होता है? समान होता। तुल्य माने क्या होता है? समान होता है। यहाँ देखिएगा तुल्य माने समान हो जाएगा, समान। आगे लिखा है आज से। आज से माने होता उच्चारण स्थान। क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान। और देखिएगा लिखा है प्रयत्न। प्रयत्न कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। एक अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो इसमें देखिएगा होगा अभ्यंतर प्रयत्न। क्या होगा? अभ्यंतर प्रयत्न होगा। इतना आया कि नहीं आया? तो देखिएगा इसका मतलब ये होगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, उनकी कौन संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती। आया कि नहीं है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, उनकी कौन संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। और सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आया कि नहीं आया? जैसे देखिएगा कहा जाए कि आ, देखिएगा उच्चारण स्थान समान है कि नहीं है? अभ्यंतर प्रयत्न है कि नहीं है? कहा जाए का खा, इसका भी क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कोई विसर्जनीय नाम कंठा है कि नहीं है? अभ्यंतर प्रयत्न समान है कि नहीं है? चाचा कहा जाए, ये भी क्या है? समान है। इन वर्णों की कौन संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर री आए, री का देखिएगा, री का सवर्णी जो होता है लरी होता है। क्या होता है? लरी होता है। तो कात्यायन ने भी कहा है कि री लरी वड़ो मिथा सवर्णम वाच्यम। सवर्णम वाच्यम उन्होंने एक वार्तिक लिखा और वार्तिक में यही कहा कि री लरी वर्ण आपस में क्या होते हैं? सवर्णी होते हैं। तो ये हो जाएगा री लरी वर्ण आपस में क्या होते हैं? सवर्णी होते
इतना आया कि नहीं आया? आया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सवर्ण संज्ञा किन वर्णों की होती है, तो आप यही बताइएगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है, उनकी कौन संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती। आया कि नहीं आया? आया ना। अगली संज्ञा देखिएगा, अगली संज्ञा है पद संज्ञा। अगली संज्ञा देखिएगा मित्र है पद संज्ञा है, और पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। क्या सूत्र है? सुप्तिगंतम पदम। ई किसकी संज्ञा, कौन संज्ञा है? पद संज्ञा। यानी पद संज्ञा किन वर्णों की होती है? इसमें देखिएगा क्या लिखा गया है? सुप्तिगंतम पदम। यानी इसका मतलब ये होता है सुप, यहाँ क्या है देखो लिखा सुप, और क्या लिखा है? तिंग। अवंत माने अंत और पद माने पद के। कहा जिस पद के अंत में सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, उसकी कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती। कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा। ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनका अंत, ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आ जाए? तिंग आ जाए या सुप आ जाए, ऐसे पद जो सुप से अंत होते हैं उन्हें उनकी कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा। या तिंग प्रत्ययों की कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तो सुप और तिंग प्रत्ययों की कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। और सुप प्रत्ययों की संख्या है, सुप प्रत्ययों की संख्या है 21। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21। इसे देखिएगा, सुप प्रत्यय 21 होते हैं। इसे देखिएगा एक वचन में होता है सुअमटा, ङे ngस ngसंगी होता है एक वचन में। फिर द्विवचन में होता है आओ भ्याम ओस होता है, समझा ना। फिर आगे है बहुवचन में जस सस भीस भ्यस आम सुप। इनकी कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती। लेकिन होते क्या है? सुप प्रत्यय होते। क्या होते हैं? सुप प्रत्यय। नीचे देखिए अगर लिखा इसमें, नीचे देखिए रामा जो है, रामा कौन संज्ञा है? पद संज्ञा है। राम की पद संज्ञा है, लेकिन सुप प्रत्यय लगा इसमें। कौन प्रत्यय लगा है? सुप प्रत्यय। इसे रामा हो गया, बालका हो गया, इसमें कौन प्रत्यय लगा है? सुप प्रत्यय है, इसलिए इनकी कौन संज्ञा होगी? पद संज्ञा होती। आया कि नहीं आया? फिर देखिएगा कहा तिंग प्रत्यय से अंत होने वाले जो भी शब्द होते हैं उनकी कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा। ध्यान दीजिएगा कि सुप प्रत्यय जो होते हैं शब्द रूपों में इनका प्रयोग होता है, अर्थात सुप प्रत्यय शब्द रूपों में लगते हैं। और तिंग प्रत्यय जो होते हैं इनका प्रयोग धातु रूप बनाने में किया जाता है। धातु रूप बनाने में किनका प्रयोग किया जाता है? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। कितनी संख्या होती है? 18। 9 होती है परस्मय और 9 होती है आत्मनेय। आत्मनेपदी में भी 9 होता है और परस्मय पदी में भी 9 होता है। जैसे देखिए परस्मय पदी में तिपतस झी सिप थस था मिपवस मस। फिर आगे है आत्मनेय में ता ताम झा था साताम ध्वम इट वहिंग महिंग। तो देखिएगा वही तिंग प्रत्यय होते। तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18 है। और ये तिंग प्रत्यय किसमें लगते हैं? धातु रूप बनाने में किए जाते हैं। यानी तिंग प्रत्ययों का कहाँ प्रयोग किया जाता है? धातु रूप बनाने में किया जाता है। तो जैसे देखिएगा लिखा जाए पठती, यहाँ देखिएगा ये धातु है कि नहीं है कि नहीं है? पठ में ती लगा कि नहीं लगा, इसलिए क्या बन गया? पठती। इसे पठती पठता है, पठत पढ़ता है, पठन। गच्छत गच्छता है, लिखत लिखता है, हंसत हंसता है, खादत खादता, पीबत पीबता होता है कि नहीं होता? तो इसकी कौन संज्ञा होगी? पद संज्ञा। तो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों की कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा। ध्यान दीजिएगा कि सुप प्रत्यय शब्द रूपों में लगता है, अर्थात सुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द रूपों में। और धातु रूपों में तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता। आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये देखिएगा कौन संज्ञा रही? पद संज्ञा। फिर इसी के बाद है संहिता संज्ञा। अगली संज्ञा कौन है? संहिता संज्ञा। लिखिएगा अगली संज्ञा संहिता संज्ञा। अगली संज्ञा है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा। अब यानी इस संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्ष, परः
सन्निकर्ष संहिता। क्या सूत्र है मित्र? परासन्निकर्ष संहिता। यानी देखिएगा संहिता, संहिता संज्ञा होती किसकी और संहिता का अर्थ क्या होता है? संहिता का अर्थ ये होता है कि दो वर्णों की अत्यंत समीपता, दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है उसी को संहिता कहते हैं। आगे देखिएगा लिखा है परासन्निकर्ष संहिता, यानी दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है उसी को कौन संज्ञा कहते हैं? संहिता कहते हैं। उसकी कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। यानी दो वर्णों की अत्यंत समीपता, अत्यंत समीपता, दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है उसी की कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। जिसे देखिए उदाहरण के रूप में अगर लिखा जाए, जिसे रमा धन ईसा, क्या लिखा गया? रमा धन ईसा, मतलब आया कि नहीं है? रमा धन ईसा, ध्यान दीजिएगा इसमें, जिसे देखिएगा आ है कि नहीं है? आ है, इसके बाद क्या है? ई है, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? ए बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ए की नहीं होगी संज्ञा। यहाँ देखिएगा दो वर्णों की अत्यंत समीपता है कि नहीं है? आ और ई की, इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? संहिता संज्ञा होती है। आया कि नहीं समझ में आया? तो देखिएगा क्या कहा सूत्र है, यानी ये संज्ञा है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का अर्थ ही होता है कि दो वर्णों की अत्यंत जो समीपता होती है उसी की कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। और देखिएगा यहाँ रमा लिखा गया, इसके बाद क्या लिखा गया? इस लिखा गया, इसलिए इन वर्णों की कौन संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा होती। इसी में चाहे जो उदाहरण देख लीजिएगा, जिसे मान लो रमाधन ईस हुआ, यहाँ उमाधन ईस कर दीजिए, तो वहाँ भी आ और आ की कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा हो जाएगी? संहिता संज्ञा होगी। जैसे विद्याधनालय हो गया, तो विद्या में आ है, फिर आलय में भी आ है, तो दोनों वर्णों की कौन संज्ञा हो जाएगी? संहिता संज्ञा होती। आया कि नहीं आया? सबको आया? अगली संज्ञा देखिएगा, अगली संज्ञा है टी संज्ञा। कौन संज्ञा है? अगली देखिएगा संज्ञा है टी संज्ञा। टी संज्ञा, टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्याद टी, अचो अंत्याद टी। ई कौन संज्ञा है? टी संज्ञा। कौन संज्ञा है? टी संज्ञा है। और इसका सूत्र क्या लिखा गया? अचो अंत्याद टी। चाहे यहाँ दा करिए चाहे ता कर दीजिएगा। अचो अंत्याद टी देखिएगा मित्र, इसका मतलब क्या होता है? यानी अच, अच क्या है? प्रत्याहार। अच क्या है? प्रत्याहार है। अब देखिएगा इसकी कौन संज्ञा होगी? टी संज्ञा। कौन संज्ञा होगी? टी संज्ञा। अब देखिएगा इसका मतलब ये होता अच, क्या होता है? अच अंत्यात टी होगा ये, है ना? तो कहा अच हो अंत में जिसके, अच हो अंत में जिसके, उसके कौन संज्ञा? उसकी कौन संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। यानी अच जिसके अंतर्गत होता है, जिसके अंत में होता है, उसी कौन संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। इतना आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए इसे उदाहरण में जैसे देखिए लिखा गया राम। क्या लिखा गया? राम। राम लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब देखिएगा यहाँ अंतिम या वर्ण विच्छेद कर दीजिए। आधारा होगा, फिर आगे आ होगा, फिर आगे क्या है? आधा माँ है कि नहीं है? और फिर आगे देखिएगा क्या है? आ है। तो इसी आ की कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। जैसे देखिएगा लता है, क्या आ जाए? लता। इसमें किसकी संज्ञा होगी? टी संज्ञा किसकी होगी? देखो अंत में क्या है? आ है कि नहीं है? तो इसी आ की कौन संज्ञा हो जाएगी? बोलो, जैसे नाम किसी के बोलो। जैसे देखो रमेश लिखा गया, क्या लिखा गया? रमेश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सा में आ है कि नहीं है, इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। इतना आया कि नहीं आया? इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कहा अच तो अंत में हो जिसके, उसकी कौन संज्ञा होगी? टी संज्ञा। कहा यदि अंत में कोई व्यंजन हो तो कहा उसके पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसमें जो स्वर होगा उस स्वर की, और अंतिम में जो व्यंजन है दोनों की कौन संज्ञा होगी? टी संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, जैसे आ जाए राजन। क्या लिखा गया? राजन। ध्यान दीजिएगा, राजन में देखिए ना अंतिम में व्यंजन है कि नहीं? अंत में व्यंजन है कि नहीं है?
ऐसे कर दीजिए, आ हो जाएगा, आ होगा कि नहीं होगा, फिर आगे आधा जा होगा, फिर आगे क्या निकलेगा, आ, फिर आगे क्या है, ना, है कि नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आ होगा और ना, इन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा हो जाएगी, कौन संज्ञा, टी संज्ञा। कहा जो स्वर यानी जो शब्द क्या होगा, किसी स्वर से अंत हो जाए उसकी कौन संज्ञा, उसी स्वर की कौन संज्ञा होगी, टी संज्ञा। कहा यदि कोई शब्द हो और वह व्यंजन से अंत हो, उसके पहले जो वर्ण होगा अगर उसमें स्वर कोई है तो उस स्वर की और जो बाद में व्यंजन है दोनों की कौन संज्ञा होगी, टी संज्ञा। जिसे मनस आ जाए, क्या जाए, मनस, मनस है कि नहीं है। यहाँ देखो ना में आ है कि नहीं है, आगे सा है कि नहीं है, तो इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो ई देखिएगा क्या कौन संज्ञा रही, टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया, अचो अंत्यादि टी। क्या लिखा गया, अचो अंत्यादि टी। यानी कहा अच हो अंत में जिसके, उसकी कौन संज्ञा होती है, टी संज्ञा। कहा अंत में स्वर हो या अंत में कोई व्यंजन उसके पहले जो स्वर होगा तो उस स्वर की और उस व्यंजन की दोनों की कौन संज्ञा होगी, आया। अब देखिएगा अगली संज्ञा है उपधा संज्ञा। कौन संज्ञा है, उपधा संज्ञा। अगली संज्ञा का नाम है उपधा संज्ञा। कौन संज्ञा है, उपधा संज्ञा है, उपधा संज्ञा है। और इस संज्ञा का सूत्र है अलो। क्या सूत्र है, अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इतना आया कि नहीं आया, क्या लिखा गया, कौन संज्ञा है, उपधा संज्ञा। कौन संज्ञा है, उपधा संज्ञा है। और इसका सूत्र क्या है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अब देखिएगा मित्र, इसका मतलब ये है कि अल हो अंत में जिसके, कहा अल हो अंत में जिसके, इसका करेंगे तो होगा यही अल होगा, अल कहा अंत्यात, अंत्यात और पूर्व माने पूर्व, उपधा माने उपधा संज्ञा होगी। तो कहा अल हो अंत में जिसके, अल क्या है, अल प्रत्याहार है। अल क्या है, प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। अब देखिएगा इसमें, यानी जब अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ गए, सभी स्वर और क्या आ गए, व्यंजन आ गए, आए कि नहीं आए। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि अल हो यानी अल हो अंत में जिसके, ठीक उसके पूर्व वाले वर्ण की कौन संज्ञा होती है, कौन संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। अब जैसे देखिए उदाहरण में इसमें, जैसे देखिए राम है, क्या लिखा गया, राम है ना। अब देखिएगा राम अंतिम में क्या है, यहाँ देखिएगा आ है कि नहीं, इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। यहाँ देखिए आधा रा होगा, आगे क्या हो जाएगा, आ होगा कि नहीं होगा। फिर आगे क्या है, यहाँ देखिए आधा माँ है, फिर आगे क्या है, आ है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी की कौन संज्ञा हो जाएगी, उपधा संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी, उपधा। कहा अल हो अंत में जिसके, अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कहा अंत में चाहे स्वर होगा चाहे व्यंजन, उसके ठीक पूर्व वाले वर्ण की कौन संज्ञा होगी, उपधा संज्ञा। तो ये बताओ, माँ में देखो अंत में आ है कि नहीं है, तो इसके पहले जो माँ बचेगा, आधा माँ होगा, उसी की कौन संज्ञा हो जाएगी, कौन संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं आया। जैसे देखो नदी आ जाए, क्या आ जाए, नदी, नदी की कौन संज्ञा होगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा ना होगा ना, आगे आ होगा, आ है ना, फिर ध्यान दीजिएगा क्या है, आधा दा है, फिर आगे क्या है, ई है कि नहीं, बताइएगा। तो इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, उपधा संज्ञा। आया कि नहीं आया, बताइए, आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए जैसे उदाहरण में राजन आ जाए, क्या आ जाए, राजन लिखा गया कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, राजन लिखा गया ना। अब देखिएगा ना अंत में व्यंजन है कि नहीं है, व्यंजन है। इसके पहले वाले जो पहला वर्ण है इसमें क्या छिपा है, स्वर है कि नहीं, बताइएगा। जा कहो, जा कहने में आ आएगा कि नहीं आएगा, ये अरे इसे देखो कर दीजिए, आ होगा, फिर देखिएगा आधा जा होगा, फिर आगे क्या है, आ आया ना, फिर क्या है, ना है। तो कहा पहले ना अंत में व्यंजन है, तो इसके पहले क्या आया, स्वर आया, इसी की कौन संज्ञा हो गई, उपधा संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई, उपधा। जैसे मनस आ जाएगा, मनस में देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ है कि नहीं है, इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाती। आया कि नहीं आया, आया। तो देखिएगा कौन संज्ञा थी, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा का सूत्र क्या था,
अलो अंत्यात पूर्व उपधा। क्या सूत्र है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। कहा अल हो अंत में जिसके, अल हो अंत में जिसके, कहा ठीक उसके पूर्व वाले वर्ड की कौन संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती। आया कि नहीं? सबको आया? आया ना। अब देखिएगा अगली संज्ञा जो है वो है घा संज्ञा। कौन संज्ञा है? घा संज्ञा। अगली संज्ञा देखिएगा है घा संज्ञा। घा संज्ञा है और घा संज्ञा में ध्यान दीजिएगा तरप और तमप एक ये जो प्रत्यय है। तरप और तमप क्या है? प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तरप है, एक का नाम तरप है, तरप है और इसके बाद है तमप। तरप तमप, तरप तमपौ, चाहे यही कर दिए तरप तमपौ घा, तरप तमपौ घा। इसकी कौन संज्ञा होती है? यानी तरप और तमप प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? घा संज्ञा होती। कौन संज्ञा होती है? घा संज्ञा होती है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, यानी तरप प्रत्यय के अंतर्गत क्या आएगा और तमप प्रत्यय के अंतर्गत क्या आएगा। अब देखिएगा ये तुलनार्थक हैं। क्या है? तुलनार्थक हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में डिग्री नहीं होती है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है कि नहीं होती है? तुलना के अर्थ में होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से ये तरप और तमप जो प्रत्यय हैं ये भी तुलना का बोध कराते हैं। तो देखिएगा जब दो की तुलना की जाए, जब दो की तुलना की जाए, जब दो की तुलना की जाए तो वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। किसका? तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा और इसकी इस संज्ञा हो जाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा अगर लिखा जाए सुंदर धन तरप, क्या लिखा गया? सुंदर धन तरप। अब देखिएगा यहाँ पा है, पा की क्या हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। और बचेगा क्या? सुंदरतर बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, सुंदरतर बना कि नहीं बना? इसलिए इसकी कौन संज्ञा, इसमें कौन प्रत्यय लगा? तरप प्रत्यय। कौन प्रत्यय लगा? तरप प्रत्यय लगा। तो क्या कहा? जब दो की तुलना की जाए, अर्थात जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो वहां पर कौन प्रत्यय लगता है? तरप प्रत्यय लगता है। और जब किसी समूह में किसी एक व्यक्ति की क्या बताई जाए? महानता बताई जाए तो वहां पर कौन प्रत्यय लगता है? तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। नीचे देखिएगा जब समूह में एक की क्या बताई जाए? महानता बताई जाए, विशेषता बताई जाए तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका? तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे इसी सुंदर में जोड़ दीजिए, सुंदर धन तमप, सुंदर धन तमप है कि नहीं है? बताइए, सुंदर धन तमप है कि नहीं है? और पा की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बचेगा? सुंदर तम होगा कि नहीं? बताइए, आया कि नहीं आया? आया ना। तो देखिएगा घा संज्ञा किनकी होती है? तरप और तमप प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? घा संज्ञा। कौन संज्ञा होती है? घा संज्ञा होती है। और जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाएगी किसका प्रयोग होगा? तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जब किसी समूह में एक व्यक्ति की क्या की जाए? महानता बताई जाए तो वहां पर कौन प्रत्यय का प्रयोग होता है? तमप प्रत्यय का प्रयोग होता। आया कि नहीं आया? सबको आया। अब देखिएगा इसके बाद हम चलते हैं अगला जो यानी अगली संज्ञा है वो है सत संज्ञा। अगली की देखिएगा संज्ञा है सत संज्ञा। कौन संज्ञा है? सत संज्ञा है। और इस संज्ञा का सूत्र जो है वो है तौ सत। कौन संज्ञा है? सत संज्ञा है। और इस संज्ञा का सूत्र है तौ सत है। क्या सूत्र है? तौ सत। इतना आया कि नहीं आया? कौन संज्ञा है? सत संज्ञा। और सत संज्ञा का सूत्र क्या है? तौ सत। इतना आया ना। अब देखिएगा सत का अर्थ है, सत का अर्थ जो होता है ये होता है वर्तमान काल। सत का अर्थ है, सत का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल सत का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। यानी देखिएगा इसके अंतर्गत सत्री और सत्रि व सानच प्रत्यय, सत्रि व सानच प्रत्यय, यही दो प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी कौन संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? कौन कौन? सत्रि प्रत्यय है और इसके बाद क्या है? सानच प्रत्यय है। दोनों का प्रयोग यानी दोनों का प्रयोग
दोनों का प्रयोग कार्य की निरंतरता कार्य की निरंतरता के लिए किया जाता है। निरंतरता के लिए होता, किसका प्रयोग होता है? कार्य की निरंतरता के लिए होता। किस प्रत्यय का प्रयोग? सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है सत्रि और सानच प्रत्यय जो होते हैं, इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। किस में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। और इसमें देखिएगा, जैसे इसका यानी इसका या इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। लिख लीजिए, ये हो गया। इनका रूप किस में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। जो सत्रि प्रत्यय होता है, सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी में होता है। किसमें? परस्मय पदी में होता है। परस्मय पदी और आत्मनेपदी धातुएं होती हैं। तो सत्रि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? परस्मय पदी। उसके बाद आत्मनेपदी बचता है, तो सानच जो प्रत्यय होता है, कौन प्रत्यय? सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? आत्मने में होता है। किस में होता है? आत्मनेपदी। इतना आया कि नहीं आया बताइए? यानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, सत का क्या अर्थ है? सत का अर्थ है कि वर्तमान काल। सत का क्या अर्थ है? वर्तमान काल। और इसके अंतर्गत सत्रि और सानच दो प्रत्यय आते हैं। कितने प्रत्यय आते हैं? दो प्रत्यय। यानी सत्रि और सानच प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग निरंतरता के लिए होता, यानी कार्य की निरंतरता के लिए होता। किसका प्रयोग? सत्रि और सानच प्रत्यय का। इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी में होता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी में होता। अगर ये प्रश्न आए कि दो, यानी कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनका उभय पदी में चलता है, यानी उभय पदी में रूप चलता है, तो सत्रि और सानच दोनों प्रत्यय की किस में चलता है? उभय पदी में चलता। आया कि नहीं आया? जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उभय पदी यदि आ जाए तो उभय पदी में दोनों का रूप चलता है। दोनों का रूप या दोनों का प्रयोग होता है। कौन प्रत्यय? सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग या रूप किस में चलता है? उभय पदी में भी चलता है। अब उदाहरण में देख लीजिए, जैसे देखिए तीनों लिंगों में चलता है। जैसे आए, यानी पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। जैसे देखिए सत्रि प्रत्यय का उदाहरण, जैसे पठन, पठंती, पठन पठंती पठत, पठन पठंती पठत। ई आ गया। जैसे गम का है तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत, होगा कि नहीं होगा? लिखन लिखन्ति लिखत, हसन हसंती, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ई रहा किसका प्रयोग? यानी इसमें कौन प्रत्यय है? सत्रि प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? सत्रि प्रत्यय है। और इसमें देखिएगा सानच में जैसे क्री धातु है। कौन धातु है? क्री धातु है। इसका भी तीनों लिंग में चलेगा। इसमें जैसे देखिए आएगा कुरवाड़ा, 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 फिर आगे है होगा कुरवाड़म, कुरवाड़म। आया कि नहीं आया बताइए? आया? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सत संज्ञा तो सत इसका क्या है? सूत्र है। सत का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल होता है। सत्रि व सानच प्रत्यय यानी दोनों का प्रयोग किसमें होता है? कार्य की निरंतरता के लिए होता है। इनका रूप किसमें चलता है? तीनों लिंगों में। सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी धातुओं में होता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी में होता है। और उभय पदी में दोनों का प्रयोग होता या दोनों का रूप चलता है। फिर आगे देखिएगा, जैसे पठन पठंती पठत। आया कि नहीं आया? इसमें देखिए सत्रि प्रत्यय, इसमें कौन है? सानच प्रत्यय। आया कि नहीं आया इसमें? तो ये कौन संज्ञा रही? सत संज्ञा। कौन संज्ञा रही?
सत्संज्ञा। फिर इसके बाद अगली जो संज्ञा है इसी में आगे है निष्ठा संज्ञा। कौन संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा। अगली संज्ञा है निष्ठा संज्ञा। कौन संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा है। इसका होता है यानी अक्त और अक्तवतु दो प्रत्यय हैं। कौन प्रत्यय हैं? एक का है अक्त है और दूसरे का नाम है अक्तवतु है। कौन प्रत्यय है? अक्तवतु। यानी अक्त और अक्तवतु प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? निष्ठा। ध्यान दीजिएगा मित्र, वो जो इसके पहले जो बताया गया, इसके पहले कौन संज्ञा चली थी? सत्संज्ञा। इसके पहले कौन संज्ञा थी? सत्संज्ञा। सत्संज्ञा में क्या बताया गया था? सत्तिरसानच प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? सत्संज्ञा। और यह है निष्ठा संज्ञा। अक्त अक्तवतु प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, निष्ठा का अर्थ होता है भूतकाल। निष्ठा का अर्थ है भूतकाल। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। और सत में क्या था? वर्तमान काल था। उसमें देखिएगा ये था कि वो कार्य की निरंतरता के लिए होता है। किसका प्रयोग? सत्संज्ञा। इसमें जो निष्ठा संज्ञा है इसमें होता है कार्य की समाप्ति के लिए होता है। क्या होता है? कार्य की समाप्ति के लिए। कार्य की समाप्ति, कार्य की समाप्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? निष्ठा संज्ञा का प्रयोग होता है, यानी अक्त अक्तवतु का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रयोग जो होता है भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता। आया कि नहीं आया? बताइए। देखिए क्या है? निष्ठा संज्ञा है। कौन संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा है। इसका यानी देखिए अक्त अक्तवतु प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? भूतकाल होता है। और इसका देखिएगा कार्य की समाप्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? निष्ठा का प्रयोग होता है। यानी अक्त अक्तवतु का प्रयोग होता है कार्य की समाप्ति के लिए। और इसमें देखिएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना आया ना? देखिएगा निष्ठा संज्ञा है। निष्ठा संज्ञा अक्त अक्तवतु प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है? कौन संज्ञा? निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? भूतकाल होता है। और ये कार्य की समाप्ति के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? निष्ठा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, यानी अक्त अक्तवतु का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा इसका भी रूप तीनों लिंगों में चलता है। इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। इसका रूप कहाँ चलता है? तीनों लिंगों में चलता। आया कि नहीं आया? इसका रूप तीनों लिंगों में चलता। इतना आ गया ना? जिससे देखिएगा उदाहरण में, जैसे अगर मान लीजिए आ गया पठ, आ गया क्या आ गया? पठ। पठ में आप अक्त जोड़ देंगे तो बनेगा पठिता बनेगा। क्या बनेगा? पठिता। पठिता होगा। और आगे जोड़ेंगे यानी ये पुल्लिंग में होगा अक्त प्रत्यय का प्रयोग, तो पठिता बनेगा। स्त्री में होगा तो पठिता बनेगा। आगे होगा पठितम। पठिता पठिता पठितम। जैसे गम आए, गम में अगर अक्त प्रत्यय लगेगा तो गता यानी गया। गता माने गया, तो यानी कार्य की समाप्ति किया कि नहीं किया। पठिता माने पढ़ा, तो गता गता गतम होता। क्या होता है? गता गतम गतम। ई किसके अंतर्गत होता है? अक्त प्रत्यय। किसके अंतर्गत होता है? अक्त प्रत्यय। आगे देखिएगा जैसे गम है, क्या है? गम। गम में अगर अक्तवतु प्रत्यय लगे, क्या लगे? अक्तवतु प्रत्यय लग जाए। लगा कि नहीं लगा? लगा ना? तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें बनेगा गतवान। पुल्लिंग में ये बनेगा गतवान, गतवती, गतवती। फिर आगे हो जाएगा गतवत। क्या हो जाएगा? गतवत। आया कि नहीं आया? बताइए। आया कि नहीं आया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा गया पठिता, यहाँ हो जाएगा पठिता, यहाँ हो जाएगा पठितम। क्या हो जाएगा? पठितम। इतना आया कि नहीं आया? बताओ। आया ना? तो देखिएगा कौन संज्ञा थी? निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का यानी अक्तवतु प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है?
निष्ठा संज्ञा होती है। फिर देखिएगा निष्ठा का अर्थ क्या होता है, भूतकाल। निष्ठा का अर्थ क्या होता है, कार्य की समाप्ति के लिए, कार्य की समाप्ति के लिए अक्त और अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग होता। इसका रूप यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता। इसका रूप कितने लिंगों में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। यहाँ देखिए पठ में अक्त जुड़ा तो पठिता पठिता पठितम बना। फिर देखिएगा गम में अगर अक्तवत जुड़ा तो क्या बना, गतवान गतवती गत। आया कि नहीं आया, आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगली जो संज्ञा है वो है संप्रसारण संज्ञा। कौन संज्ञा है, संप्रसारण संज्ञा। अगली संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण है संज्ञा। कौन संज्ञा है, संप्रसारण संज्ञा है। और इस संज्ञा का सूत्र है इग्गेड़ा संप्रसारणम। क्या सूत्र है, इग्गेड़ा संप्रसारणम। संप्रसारणम बताओ आया सबको कि नहीं आया, आया ना। क्या लिखा गया, केवल इतने जानिएगा, संप्रसारण संज्ञा लिखाई गई। क्या लिखा गया, संप्रसारण संज्ञा। और किसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, सूत्र क्या लिखा गया, इग्गेड़ा संप्रसारणम। अब ध्यान दीजिएगा, इग्गेड़ा संप्रसारणम लिखा गया। इसका देखिए पच्छेद कर दीजिए तो निकलेगा क्या, इक होगा। क्या हो जाएगा, इक होगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण, यानी यणा कर दीजिए, आगे संप्रसारणम ही है। संप्रसारण आया कि नहीं आया बताइए, आया ना। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, अगर इक के स्थान पर, अगर इक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश हो जाए, अगर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए तो यण संधि है। कौन संधि है, यण संधि है। और जब उसी यण के स्थान पर इक आदेश हो जाए तो वही क्या है, संप्रसारण संधि। आया कि नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, जब इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो यण संधि। और जब यण के स्थान पर इक आदेश हो जाए तो वही संप्रसारण संज्ञा होती। आया कि नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, यण प्रत्याहार के अंतर्गत या, वा, रा और ला, इतना आया कि नहीं आया। अब देखिएगा, जब इसी या के स्थान पर ई आदेश हो जाए, क्या, ई, वा के स्थान पर हरसु, रा के स्थान पर री और ला के स्थान पर क्या आदेश हो जाए, लरी। यही क्या है, संप्रसारण संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, जब इसी को पलट दिया जाएगा, यानी जब इक के स्थान पर यण हो जाएगा तो कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। और कहा जब यण के स्थान पर क्या हो गया, इक हो गया, तो यही कौन संज्ञा हो गई। आया कि नहीं आया। जिसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे देखिए लिखा जाए यज धन अक्त, यज धन अक्त लिखा गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब या के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा, क्या, ई हो जाएगा, तो बनेगा ए इष्ट बनता है, यानी इष्टा बनता है। क्या बन जाएगा, इष्टा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही लिखा जाए वच, वच धन अक्तवा, वच धन अक्तवा, यही लिखा गया। क्या लिखा गया, वच धन अक्तवा लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, वा के स्थान पर अरसु आदेश हो जाएगा। एक सूत्र चौकू उसी से, यानी चा के स्थान पे का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा का होगा, आगे तो आप जोड़ दीजिए। तो क्या बना, उक्तवा बना कि नहीं बना, बताइए बना कि नहीं बना। अगर ध्यान दीजिएगा, यही वस धातु आ जाए, वस धातु है, वस धातु में अक्तवा प्रत्यय लग जाए, वस धातु में अक्तवा यदि प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा उसित्वा। क्या हो जाएगा, उसित्वा। बताइएगा सब लोग, वा के स्थान पर हरसु आदेश हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे देखिए अगला उदाहरण ये दिया जाए, प्रच्छ, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अक्तवा। प्रच्छ धातु में यदि अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा पृष्ठवा। क्या हो जाएगा, पृष्ठवा। अच्छा सब लोग ये बताओ कि यहाँ देखिएगा, या के स्थान पर ई आदेश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए संप्रसारण संज्ञा है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, वा के स्थान पर देखिए ऊ आदेश हुआ कि नहीं हुआ, संप्रसारण हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखिए रा के, यानी रा के स्थान पर री आदेश हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए कौन संज्ञा ये है, कौन संज्ञा है, संप्रसारण संज्ञा का सूत्र क्या है, एक गेड़ा संप्रसारण। क्या सूत्र है, एक गेड़ा संप्रसारण। यानी जब यण के स्थान पर इक आदेश हो जाए तो वही कौन संज्ञा हो जाएगी, संप्रसारण संज्ञा होती है। और जब कहा इक के स्थान पर यण आदेश होगा तो यण संधि होगी। आया कि नहीं आया, आया ना। फिर ध्यान दीजिएगा, अगली संज्ञा जो है वो अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अगली संज्ञा देखिएगा मित्र है अनुनासिक संज्ञा। कौन संज्ञा है, अनुनासिक। अनुनासिक संज्ञा है
अनुनासिक संज्ञा है। इस संज्ञा का सूत्र है मुख नासिका वचनों, मुख नासिका वचनों अनुनासिका है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, यानी कौन संज्ञा है, अनुनासिक संज्ञा। कौन संज्ञा है, अनुनासिक संज्ञा है। और इस यानी अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया है, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। ये सूत्र ये कहता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों से क्या निकले, हवा निकले, उसी की कौन संज्ञा होती है, अनुनासिक संज्ञा होती। कौन संज्ञा, हर वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं अनुनासिक के नाम से जानते हैं। जैसे कौर का पंचम अक्षर ना होता, चौर का या, फिर आगे टौर का ड़ा, तौर का ना, पौर का क्या होता है, ये बताओ। इसका उच्चारण आप करेंगे तो मुख और नाक दोनों से हवा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी नहीं। नीचे देखिए कहिए यहाँ चंद्रबिंदु आ जाए तभी क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए सब लोग, होगा कि नहीं होगा। छोटी ई कर, हरसु ई कर दीजिए, इस पर चंद्रबिंदु, हरसु कर दीजिए, इस पर चंद्रबिंदु। इसका जब बताइए आप उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों से हवा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों से हवा निकले, उसी को क्या कहते, कौन संज्ञा कहते, उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती। आया कि नहीं आया, आया ना। फिर ध्यान दीजिएगा अगली संज्ञा जो है वो अगली संज्ञा है नदी संज्ञा है। कौन संज्ञा है, नदी संज्ञा। देखिएगा अगली संज्ञा है नदी संज्ञा। कौन संज्ञा है, नदी संज्ञा है। इसका सूत्र है यू इसराख्यो, यू इसराख्यो नदी है। क्या है, यू इसराख्यो नदी, इसका क्या है, सूत्र है। यानी ध्यान दीजिएगा नदी संज्ञा किन वर्णों की होती है, नदी संज्ञा किन वर्णों की होती है। तो यहाँ देखिएगा यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, यू बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइएगा। इसी की कौन संज्ञा हो जाएगी, कौन संज्ञा, नदी संज्ञा। तो इसका मतलब ये होगा दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकारांत और आगे होगा दीर्घ ऊकारांत, दीर्घ ऊकारांत की। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत की कौन संज्ञा होती है, नदी संज्ञा। कौन संज्ञा, नदी संज्ञा होती। आया कि नहीं आया, बताइए। ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्द जो क्या होंगे, स्त्रीलिंग में भी होंगे। क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग में भी होंगे और उसके अंत में क्या आए, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आए तो वही कौन होगा, उसी कौन संज्ञा। आगे लिख लीजिएगा इसी में स्त्रीलिंग नित्य होते हैं, स्त्रीलिंग नित्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या नित्य होते हैं कि यही यानी दीर्घ ईकारांत, बड़ी ई और बड़ो, यानी जो इनसे शब्द अंत होगा, यानी ए स्वर जिस शब्द के अंत में आएंगे उसकी यानी वही कौन होगा, उसका रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग में चलेगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग में, यानी स्त्रीलिंग में दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत होता। यानी दीर्घ ई से जो अंत होता है वो प्रायः यानी जो भी नित्य होता क्या होता है, हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग में। दीर्घ ऊ से अंत जो होता है वो भी क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग होता। आया कि नहीं आया। तो देखिए क्या कहा, नदी संज्ञा है यू इसराख्यो नदी, इसका सूत्र है। और कहा ई यानी बड़ी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बराबर क्या हो जाएगा, यू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। कहा दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत वाले जो शब्द होते हैं अर्थात वे प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी दीर्घ ही यानी बड़ी और बड़ों से जो अंत होते हैं शब्द वे हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। उनकी कौन संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती। आया कि नहीं आया, आया। जैसे देखिए उदाहरण में देख लीजिए, जैसे यही लिखा जाए गौरी, क्या लिखा जाएगा, गौरी। बताओ यहाँ देखो बड़ी है कि नहीं है, आया कि नहीं आया। फिर यही देखिएगा जैसे आ जाए देवी,
क्या आ गया? देव। यहाँ देखिए बड़ी है कि नहीं है ना? आ गया वधू। क्या आ गया? वधू। यहाँ देखिए दीर्घ उकारांत है कि नहीं है? आया, ये आ गया ना। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो अगली संज्ञा है वो है प्रगृह संज्ञा। देखिएगा है प्रगृह संज्ञा। कौन संज्ञा है? प्रगृह। प्रगृह संज्ञा है। इस संज्ञा का सूत्र है ईदु। ईदु देद। देद द्विवचनम। द्विवचनम। द्विवचनम प्रगृह्यम। द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? प्रगृह संज्ञा। क्या कौन सी संज्ञा है? प्रगृह संज्ञा है। और इस संज्ञा का सूत्र क्या है? ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी प्रगृह संज्ञा होगी वहां पर, यानी यहाँ पर प्रकृति भाव का नियम भी लगता है, वहां पर संधि का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? संधि का अभाव हो जाता है। जिसे देखिएगा, इसका देखिए अगर पदछेद किया जाएगा तो देखिएगा यहाँ होगा ईत, होगा कि नहीं होगा? ईत होगा। फिर आगे ऊत होगा कि नहीं होगा? फिर आगे एत होगा कि नहीं होगा? एत होगा ना। फिर आगे द्विवचनम। द्विवचनम आया कि नहीं आया? बताइए। इसी कौन संज्ञा होती है? कौन संज्ञा होती है? प्रगृह संज्ञा होती। यानी दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो क्या, उनकी कौन संज्ञा होती है? प्रगृह संज्ञा होती। जिसे देखिएगा लिखा जाए हरि धन इमो। क्या लिखा गया? हरि धन इमो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा दीर्घ ही है कि नहीं है? इसका लोप हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कहा द्विवचनम। कहा द्विवचन में होना चाहिए। कहा यदि कोई शब्द हो, यदि कोई शब्द रूप हो और वो क्या हो? दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत या तो एकारांत हो। कहा लेकिन वो द्विवचन में हो, उसकी कौन संज्ञा होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। और जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है वहाँ यानी संधि का अभाव हो जाता। संधि का अभाव का मतलब ये होता है कि उसमें संधिकार ही नहीं होता, ज्यों का त्यों लिखा जाता। हरि का रूप चलाइएगा, देखिए हरि का हरि हरि होता है कि नहीं होता है? द्विवचन में है कि नहीं है ना? तो यहाँ देखिए दीर्घ ही है कि नहीं है? इसके बाद कहा कोई स्वर आएगा, संधि नहीं होगी, संधि का अभाव हो जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिएगा जैसे ऊत लिखा गया, जैसे विष्णु धन इमो हो जाएगा। क्या हो जाए? विष्णु धन इमो हो जाए। यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही हो जाएगा। यानी देखिएगा विष्णु का रूप चलाएंगे तो विष्णु विष्णुवा होता है। तो यहाँ देखिए द्विवचन में है कि नहीं है? दीर्घ ऊ है कि नहीं है ना? तो इसलिए भी है। फिर आगे देखिएगा एत लिखा गया, जैसे देखो आए गंगे, गंगे धन आमू। क्या लिखा गया? गंगे धन। आया कि नहीं आया? देखिएगा गंगा का भी द्विवचन में रूप क्या होगा? गंगे। क्या हो जाएगा? गंगे। यानी गंगा गंगे गंगा होता है तो द्विवचन में गंगे लिखा गया है। एकारांत है कि नहीं है? का इसके बाद कोई भी स्वर आएगा वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संधि का अभाव हो जाएगा। इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा है? प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा का सूत्र क्या है? ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्य। आया संज्ञा कि नहीं आया? इस प्रकार से देखिए जो मुख्य संज्ञा थी, मुख्य संज्ञाएं क्या हुई? समाप्त हुई।